दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है। आप उसका उत्तर बताकर मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, ठीक है, तुम अपना प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो मृत्यु से पहले उसे कौन कौन से संकेत नजर आते हैं। माता पार्वती का प्रश्न सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। यह मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। इसलिए मैं तुम्हें जब तक कहानी सुनाऊं, इस कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, ठीक है, मैं आपको वचन देती हूं कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे, मैं इस कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी को प्रारंभ कीजिए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हमारा आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सके। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, जब मनुष्य को 5 संकेत मिलने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु अब होने वाली है। और जब यह मालूम पड़ जाए कि मृत्यु होने वाली है, तो फिर मनुष्य को सब कुछ छोड़ छाड़ के और प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि जो अंतिम समय पर प्रभु के चरणों में ध्यान लगाता है, उनका नाम सुमिरन करता है, तो वो निश्चित ही परम लोक को प्राप्त होता है। और जो मोह माया में फंसा रहता है, वो कर्मों के हिसाब से गति को पाता है। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे देवी, मृत्यु सबकी निश्चित है। एक दिन हर मनुष्य को मृत्यु से गुजरना ही पड़ता है और उसे अपने कर्मों के अनुसार सजा भी भुगतनी ही पड़ती है। जब तक मनुष्य को उसके कर्मों की सजा मिल नहीं जाती, तब तक कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, एक समय की बात है। एक जंगल में एक छायादार वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक कबूतर और एक कबूतरी का जोड़ा बैठा हुआ था। उसी समय पर एक तेजी नाम का व्यक्ति शिकार करने के उद्देश्य से उसी वक्त जंगल से होकर गुजरता हुआ जा रहा था। तभी उसकी नजर उस कबूतर के जोड़े पर पड़ती है, जो भगवान के भजन में लीन था। उधर उनको कुछ आहट लगी, कुछ खतरा महसूस हुआ, तो उन्होंने अपने नेत्र खोल लिए। उधर वह शिकारी कबूतर के जोड़े का शिकार करने के लिए एक तीर निकालता है। जैसे ही कबूतर और कबूतरी उस तीर को देखते हैं, तो शिकारी से कहने लगते हैं, हे मनुष्य, हमारी हत्या मत करो। हमारी आज ही शादी हुई है और हम उड़ भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ पक्षियों ने हमारी शादी से जलकर हम दोनों के ऊपर आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से हम दोनों के पंखों को नुकसान हो गया है और हम उड़ भी नहीं सकते हैं। अभी तो हमने अपना जीवन ठीक से जी भी नहीं पाया है। हमारे नए जीवन का सफर आज से शुरू हो रहा है और हम भी और पंछियों की तरह ही अपना एक संसार बसाकर अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हम पर दया करो। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, उन कबूतर जोड़े की लाख विनती करने के बाद भी उस तेजी नाम के शिकारी को उनके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आई और उसने एक तीर उन पर चला दिया, जो जाकर कबूतर और कबूतरी को लगा। तीर लगने से कबूतर का जोड़ा घायल हो गया और वे अंतिम सांस लेने लगे। फिर उन दोनों ने उस शिकारी को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से हम दोनों शादी के पहले दिन ही तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारी जब शादी होगी तो तुम और तुम्हारी पत्नी भी पहले दिन ही तड़प तड़प कर मरोगे। इस प्रकार जब शिकारी को श्राप लग गया तो उसने बहुत ज्यादा पश्चाताप किया और उसने शिकार करना बंद कर दिया। सारे बुरे काम बंद कर दिए
और एक साधारण जीवन जीने लगा और लोगों की मदद करने लगा। दोस्तों, हमेशा ध्यान में रखना, भगवान स्वयं कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फिका, संत वचन पत्थर की लिका। यानी भगवान की वाणी झूठी हो सकती है, लेकिन उसके भक्त की वाणी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि कबूतर और कबूतरी दोनों भगवान के भक्त थे और उन्होंने उस शिकारी को श्राप दे दिया था, तो श्राप पूरा होना ही था। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे देवी, अब कहानी को आगे ध्यान से सुनना। कबूतर कबूतरी का श्राप किस प्रकार से पूरा होता है। हे देवी, एक दिन की बात है। वह तेजी नाम का शिकारी घूमता फिरता हुआ एक नगर से होकर गुजर रहा था, तो वो क्या देखता है कि एक चौपाल पर कुछ लड़के बैठे हुए हैं जो आपस में चर्चा कर रहे हैं। फिर वो तेजी नाम का शिकारी व्यक्ति उन लड़कों के पास पहुंच जाता है और उनसे पूछता है कि भाई, तुम क्या चर्चा कर रहे हो, मुझे भी बताओ। वो लड़के उस व्यक्ति से कहने लगे, अरे भाई, एक राजा के द्वारा अपनी बेटी की शादी को लेकर, यानी राजकुमारी की शादी को लेकर एक घोषणा की गई है, हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तब वो तेजी शिकारी कहने लगा, अरे भाई, हमें भी बताओ, राजा ने अपनी बेटी की शादी के लिए क्या घोषणा की है, क्योंकि मैंने कल सपना देखा था कि मेरी शादी एक राजकुमारी के साथ होने वाली है। हो सकता है मेरा सपना सच हो जाए। वही लड़के उस शिकारी का उपहास करने लगे और कहने लगे, तुम्हारी शादी और राजकुमारी के साथ, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने लड़के वहां आगे पीछे घूमते हैं। फिर भी तुम जानना चाहते हो तो हम बता देते हैं कि राजा ने अपनी बेटी की शादी के लिए क्या घोषणा की है। देखो, राजा अपनी राजकुमारी के लिए वर खोज रहे हैं, जिसके लिए स्वयंवर आयोजित होना है। स्वयंवर में भाग लेने की कुछ शर्तें रखी है। पहली शर्त के अनुसार 2 पहेलियों के उत्तर देने हैं। पहला पहेली यह है कि गौशाला में 3 गायें हैं। यह बताना है कि कौन सी गाय उम्र में सबसे छोटी और कौन सी गाय उम्र में सबसे बड़ी है। दूसरी पहेली यह है, एक बंद खाली कमरे को कुछ सामान रखे बिना कैसे भरा जा सकता है। वही लड़कों ने शिकारी से आगे कहा, यदि किसी लड़के ने किसी भी तरह से इन दोनों पहेलियों का उत्तर राजा को दे भी दिया, तो तीसरी पहेली वो कभी नहीं सुलझा पाएगा। यही हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि कड़े पहरे के बीच राजमहल में प्रवेश करना और फिर राजकुमारी के पलंग के पायों के नीचे से सोने की ईंटें निकालकर राजा के सामने लाना। तब उस शिकारी ने उन लड़कों की बातें ध्यान से सुनी और अनमना सा घर वापस आ गया। उधर उदास बेटे को प्रसन्न करने के लिए उसकी मां ने उसे मनपसंद बाजरे की रोटी और चटनी और साग परोसा, लेकिन वो लड़का 2-4 निवाले खाकर ही उठ गया और खटिया पर जाकर लेट गया। अब वह अपने मन में सोचने लगा कि मैं अपनी मां से कैसे पूछूं, कहीं मना कर दिया तो क्या होगा। तभी उस शिकारी की मां, जिसका नाम हीरबाई था, वो मां सिरहाने बैठकर अपने बेटे का सिर सहलाने लगती है। अचानक शिकारी को अपना सपना याद आता है और वो हंसने लगता है, लेकिन जैसे ही मां खुश होती, उसके पहले ही वो शिकारी रोने लगता है। उस दिन उसकी मां ने कारण जानने की जिद कर ली। फिर उसने अपने बेटे तेजी शिकारी से उदास स्वर में कहा, बेटा, उदास क्यों है, क्या कारण है, अपनी मां को बताओ। जब वह लड़का अपनी मां को उदास देखता है तो वो कहता है, मां, राजा की घोषणा को तू जानती है, मैं भी राजा के दरबार में जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहता हूं, क्या तुम मुझे जाने दोगी। फिर मां बोली, बेटा, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, तू जा, तेरा सपना जो राजकुमारी से शादी करने का है वो अवश्य पूरा होगा। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे देवी। फिर अगले दिन मां के कहने पर तेजी राजा के दरबार में जा पहुंचा। उधर राजा भी चिंतित था, क्योंकि स्वयंवर के लिए उसकी शर्तें शायद कुछ ज्यादा ही कठिन थीं। अभी तक कोई भी लड़का उन शर्तों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाया था। जितने भी लड़के राजा के दरबार में आए थे, वो पहेलियों का हल बिल्कुल भी नहीं खोज सके। उधर तेजी की वेशभूषा देखकर राजा सोचने लगा, अब यह आया है, मेरी शर्तों को पूरा करेगा। राजा को उसकी वेशभूषा अजीब सी लगी। फिर भी कुछ सोच समझकर राजा ने तेजी शिकारी को गौशाला में भेज दिया, जहां पर
3 गायें थीं। फिर तेजी शिकारी ने राजा से गायों को 2-3 दिनों तक अपनी देखरेख में रखने की अनुमति मांगी। जब राजा ने तीनों गायें उस तेजी शिकारी के हवाले कर दी, तो तेजी ने तीनों गायों को 2 दिनों तक भूखा रखा। और फिर जब तेजी ने देखा कि गायों को बहुत तेजी से भूख लगी है, तो उसने तीसरे दिन मैदान में जाकर एक घास का ढेर लगा दिया और उस घास के ढेर के चारों तरफ बांस और रस्सी से घेर कर एक ऊंचा सा बाड़ा बना दिया। और फिर बाड़ा बनाने के बाद तेजी शिकारी गायों को लेकर जब उस मैदान में पहुंचा, तो हरी भरी घास को देखकर एक गाय एक ही झटके में बाड़े को कूदकर घास खाने लगी और दूसरी गाय कई बार उछल कूद करने के बाद घास तक पहुंची। वहीं तीसरी गाय गिरते पड़ते हुए घास तक पहुंची। फिर तेजी शिकारी ने जो नजारा देखा तो वो समझ गया और राजा से कहने लगा, महाराज, मैंने आपकी पहली पहेली का हल खोज लिया है। आप सुनो। एक ही छलांग में घास तक पहुंचने वाली गाय उम्र में सबसे छोटी थी और कई बार उछलने की कोशिश के बाद पहुंचने वाली गाय उससे बड़ी थी, और फिर गिरते पड़ते हुए किसी तरह से पहुंचने वाली गाय बूढ़ी थी। इस प्रकार तेजी के उत्तर से राजा संतुष्ट हो गया। फिर दूसरी पहेली सुलझाने के लिए तेजी राजा से कुछ समय लेकर अपने घर आ गया। वहीं उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बिना कुछ रखे खाली कमरे को भला कैसे भरा जा सकता है। और फिर सोचते सोचते एक सुबह अचानक उसे इसका भी हल मिल गया। फिर वो तुरंत ही राजा के दरबार में जा पहुंचा। फिर राजा तेजी शिकारी को बंद खाली कमरे में ले गया। तेजी ने कमरे की सारी बंद खिड़कियां खोल दी और दरवाजे भी खोल दिए। सारी खिड़कियां और दरवाजा खोलने के बाद वह कमरा सूर्य के प्रकाश से पूरी तरह से भर गया। फिर तेजी ने राजा से कहा, हे महाराज, यह कमरा बिना कुछ रखे हुए प्रकाश से पूरी तरह से भर चुका है। अब आपकी दूसरी पहेली का भी मैंने हल कर दिया है। इस प्रकार तेजी शिकारी की बुद्धिमानी देखकर राजा चकित हो गया। उसके बाद राजा ने उसे तीसरी शर्त पूरी करने के लिए कहा। फिर तेजी राजा से कुछ दिनों की मोहलत लेकर फिर से घर लौट आया और अपनी मां के साथ मिलकर तरकीबें सोचने लगा। उसकी मां हीराबाई अपने बेटे के लिए चिंतित हो रही थीं, लेकिन तेजी शिकारी ने अपनी हार नहीं मानी। फिर उसने अपना भेष बदलकर राजमहल के आसपास कहीं से भी महल में प्रवेश करने की संभावना ढूंढी और एक योजना बना ली। उसने महल के पास में घुड़साल में घास ले जाने वाले एक घसियारे से मित्रता कर ली। चूंकि घसियारा एक अच्छा इंसान था, तेजी शिकारी ने एक दिन उसे विश्वास में लेकर अपनी सारी बात उसे बताई और कहा, मुझे घास के गट्ठर में छिपाकर तुम महल के अंदर तक पहुंचा दो। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। घसियारा एक बहुत अच्छा इंसान था और उस शिकारी की बात मानकर घसियारे ने उस तेजी नामक शिकारी को महल के अंदर तक पहुंचा दिया। इस प्रकार तेजी शिकारी घास के ढेर में छिपा रहा और रात होने की प्रतीक्षा करता रहा। अंधेरे में कोई आसानी से देख ना सके, इसलिए उसने काले रंग की पोशाक पहनी थी। वहीं अंधेरी रात को अंधेरे में छिपते छिपाते वो तेजी शिकारी राजकुमारी के कमरे तक पहुंचा। राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी। वहीं पलंग के चारों पायों के नीचे सोने की ईंटें अंधेरे में भी चमक रही थीं। उसने धीरे से राजकुमारी को जगाया। वही काली आकृति को देखकर राजकुमारी डर गई। वही तेजी शिकारी ने धीरे से राजकुमारी से कहा, मैं यमदूत हूं और तुम्हें ले जाने आया हूं। तब राजकुमारी डरते डरते बोली, मेरी शादी होने वाली है, मैं जीना चाहती हूं, मुझे छोड़ दो। तब तेजी ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो यमराज दूसरे दूत को भेज देंगे, वो तुम्हें ले जाएगा। यदि तुम मरना नहीं चाहती हो तो सामने रखे हुए संदूक में जाकर छिप जाओ, वो तुम्हें नहीं खोज पाएगा। वही राजकुमारी के हामी भरते ही तेजी ने राजकुमारी को संदूक में बैठाकर संदूक बंद कर दिया और सोने की ईंटें निकाल ली। इस प्रकार संदूक में बैठी राजकुमारी की नींद अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। वो बहुत ही डरी हुई थी और सोच रही थी कि चिल्लाकर सैनिकों को बुलाए या संदूक को जोर जोर से पिटे। तभी उसके मन में एक विचार आया और वह सोचने लगी, कहीं ये वही नवयुवक तो नहीं है जिसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा
पिताजी कर रहे थे। चूंकि उसने 2 शर्तें पूरी कर ली है और शायद तीसरी शर्त पूरी करने मेरे पास आया है और स्वयं को यमदूत बताकर उसने मुझे नींद में ही डरा दिया है। मुझे तो लगता है कि यही मेरा होने वाला पति है। वही राजकुमारी सांस रोके हुए चुपचाप बैठी रही और सोचने लगी, असली बहादुरी, हिम्मत और बुद्धि की परख तो तब होगी जब यह युवक सोने की ईंटें लेकर सुरक्षित महल से निकल जाएगा। मैं भी देखना चाहती हूं कि आखिर यह युवक क्या करता है। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी। इस प्रकार तेजी दबे पांव राजा के कमरे में जा पहुंचा। उधर सिरहाने राजा ने राजसी पोशाक रखी थी तो उसने वो पहन ली और बाहर निकला। अंधेरे में सैनिकों ने उसे राजा समझकर आंखें झुकाकर प्रणाम किया। तेजी ने कोचवान को गाड़ी निकलवाकर राजकुमारी के कमरे का संदूक रखने को कहा और कहा, मुझे अभी प्रस्थान करना है। फिर हुक्म सुनते ही कोचवान गाड़ी ले आया और उसमें संदूक रख दिया। वही राजा का भेष धारण किया तेजी राजमहल से दूर निकल आया। इस प्रकार अपने घर से कुछ दूरी पर उसने गाड़ी रुकवाई, संदूक उतरवाया और कोचवान को लौट जाने की आज्ञा दी। फिर कोचवान के चले जाने के बाद उसने राजकुमारी को संदूक से बाहर निकाला और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दूंगा। मैं क्या करता? राजा की शर्त ही ऐसी थी कि उसे पूरी करने के लिए मुझे यह सब करना पड़ा। अब मुझे डर है कहीं तुम्हें यहां पर लाने के अपराध में राजा मुझे दंडित ना करे। राजकुमारी तो सब कुछ समझ चुकी थी। वो हंसकर कहने लगी, आप चिंता ना करें, मैं पिताजी से तुम्हारे लिए क्षमा मांग लूंगी। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी। फिर वह तेजी राजकुमारी को लेकर घर आया। तब दोनों को देखकर तेजी की मां हीराबाई ने ढेरों सवाल पूछे, लेकिन तेजी ने कहा, मां, थोड़ा धैर्य रखो, सब बता दूंगा। तभी अचानक उसे अपना सपना याद आ गया और वो हंसने लगा। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें भर आईं। तभी राजकुमारी ने रोने का कारण पूछा, लेकिन तेजी क्या बताता। उधर सुबह होते ही राजमहल में राजकुमारी को न देखकर कोहरम मच गया। सभी परेशान होने लगे। अचानक राजा की नजर पलंग के पायों पर पड़ी तो राजा सब कुछ समझ गया। तब उन्होंने सभी सैनिकों को बुलाया और तेजी के घर भेजा। इस प्रकार सैनिक दोनों को लेकर राजा के सामने आए। वही तेजी ने हाथ जोड़कर राजा से क्षमा मांगी और सोने की 4 ईंटें राजा के समक्ष रख दी। तब राजा ने ऐसा नजारा देखकर उसी समय निश्चय कर लिया कि तेजी उसकी बेटी के लिए योग्य वर है, क्योंकि निर्धनता कोई दुर्गुण नहीं, क्योंकि तेजी ने अपनी हिम्मत, बहादुरी, बुद्धि और शराफत से स्वयं को एक असाधारण पुरुष सिद्ध कर दिया था। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी। इस प्रकार राजा ने बड़े धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह तेजी के साथ कर दिया। अब तेजी अपने हंसने रोने का रहस्य सबको बता सकता था, क्योंकि उसका सपना अब सच हो चुका था और अब केवल हंसने का ही कारण था, रोने की कोई वजह नहीं थी। फिर तेजी राजकुमारी को लेकर अपने घर पहुंचा। वहीं घर में घुसते ही अपशगुन होने लगे। जिस समय तेजी की मां आरती की थाल लेकर तेजी और राजकुमारी की आरती उतारने के लिए आई तो आरती उतारते समय दीपक बुझ गया, क्योंकि कबूतर और कबूतरी का दिया हुआ श्राप अब असर दिखाने लगा था। वह श्राप पूरा होना था। और फिर जैसे ही तेजी राजकुमारी के साथ घर के अंदर जाकर बैठा तो उसे अपने जीवन भर के कर्म याद आने लगे। रहस्यमयी द्वार दिखाई देने लगा। हाथ की रेखाएं हल्की पड़ने लगीं। यमराज के दूतों के आने का आभास होने लगा। सपने में पूर्वज दिखाई देने लगे और फिर इस प्रकार दोनों को घबराहट हुई और फिर तेजी और राजकुमारी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार कबूतर कबूतरी का श्राप पूरा हुआ। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि तेजी शिकारी ने तो गलत कार्य किया था, इसलिए उसकी मृत्यु हुई। मगर राजकुमारी का दोष क्या था? तो राजकुमारी के पूर्व जन्म के दोष थे। ये एक चरित्रहीन स्त्री थी, इसलिए इसे अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ी। हमेशा ध्यान में रखना, मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और जब तक मनुष्य कर्म का फल भोग नहीं लेता, तब तक कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते।
अंत में भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, यदि किसी मनुष्य को अपने जीवन भर के कर्म याद आने लगे, मृत्यु से पहले रहस्यमयी द्वार दिखाई देने लगे, यमराज के दूतों के आने का आभास होने लगे, हाथ की रेखाएं हल्की पड़ने लगे, सपने में उसे अपने पूर्वज दिखाई देने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि उस इंसान की मृत्यु होने वाली है। अब कहानी सुनने के बाद माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, वास्तव में इस कहानी से हर मनुष्य को एक ज्ञान की अनुभूति होगी, और जो भी मनुष्य इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, वो कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करेगा, क्योंकि कर्मों का फल निश्चित ही भुगतना पड़ता है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और सुखपूर्वक जीवन जीना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की ज्ञानवर्धक कहानी। अगर आप ऐसे ही रोचक कहानियों का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ शेयर भी जरूर करें। अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं, तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर हर महादेव। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।